जिसके आ जाने से आपको तख्तो-ताज छिन जाने का खौफ हो। दावत हमारे लिए थी, लेकिन चीफ गेस्ट अशरफ था। इसको रास्ते से हटा देने में ही बेहतरी होती है। दावत का इंतखाब तुमने किया है ना? वो एक अमीर आदमी की बिगड़ी हुई औलाद है। इशाल को बहुत पसंद करता हूँ और वो चाहती है कि हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। असद, अगर आप मुझसे पूछे ना, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल मेरी तरफ देखती नहीं है। भाई, वो मुझसे शादी करेगी। अनरार की गलती की वजह से सब मुझे कसूरवार समझेंगे। इस घर में किसका राज चलेगा? इशाल का। घर से एक कदम भी बाहर मत निकालना, समझी तुम? ये न करो, वो न करो, यहाँ न जाओ, वहां न जाओ। आयजा के तो होश उस वक्त उड़ जाएंगे जब वो अपनी बहन को किसी अमीरजादे के साथ बैठा हुआ देखेगी। वो वहां से उसे घर वापस लाएगी, लेकिन उसकी बहन यहाँ पर ठान चुकी है कि वो आयजा के कहने में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब उस पर रोक टोक ज्यादा हो जाएगी तो वो घर से ही भाग जाएगी। आयजा के लिए तो ये बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके ससुराल में ये सब कुछ मालूम हो। उसने जो इमेज वहां बना ली है, उसके बाद अगर उसकी बहन घर से भाग जाती है तो उसके लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अपनी माँ से भी यही कहेगी कि अब तो इशाल का ही राज इस घर में होगा, क्योंकि इशाल आशिर की पसंद है और असद आयजा को इतना खास पसंद नहीं करता। उनकी अरेंज मैरिज है और यहाँ पर इशाल घर पर हुक्मरानी करेगी, लेकिन जल्द ही मामलात आयजा के कंट्रोल में आ जाएंगे और वो अपनी छोटी बहन का रिश्ता अपने छोटे देवर के साथ तय करेगी और उसके लिए वो अपनी माँ को भी समझा देगी और आखिरकार उसकी छोटी बहन भी देवरानी बनकर इस के घर में आ जाएगी। और यहाँ आकर उसे मालूम होगा कि उसकी बहन इस पूरे घर में किस तरह से राज करती है और एक तरह से वो उसकी सास बन चुकी है और ये पूरा घर उसी के कंट्रोल में है। ना तो इशाल की चलती है और ना ही उस